नमस्कार। ये एक पुरुष का हाथ है जिनकी उम्र अगर कहा जाए 43 साल की इनकी उम्र है। क्या कहता है इनका हाथ? हाथ किस तरीके से देखा जाता है, कौन सी रेखाएं किन चीज़ों को दिखाती है, उन सभी चीज़ों पे एक एक करके चर्चा करेंगे। सबसे पहले पूरे हाथ की अगर मैं बात करूं, चौड़ा हाथ है, सामान्य चौड़ाई का हाथ है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं, बहुत ज़्यादा चौड़ा नहीं है। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति के लिए व्यवसाय विकल्प है, नौकरी भी है, दोनों ही विकल्प दिखाता है हाथ की चौड़ाई केवल। बाकी तो रेखाएं क्या कहती हैं उस पर अभी बात करेंगे। उंगलियां अगर कहा जाए सामान्य लंबी है, धन तो आएगा लेकिन धन रोकने में दिक्कत, और कहीं ना कहीं एक शिकायत समय समय पे घर परिवार की आपके साथ बनी रहेगी। अंगूठा अगर कहा जाए सीधा है, अच्छा संकेत। ऐसे लोग अगर कहा जाए ऊर्जा शक्ति को दिखाता है। ऐसे लोग अगर कहा जाए कहीं ना कहीं बहादुर होते हैं। ऐसे लोग अगर कहा जाए बहुत ज़्यादा किसी के पीछे चाटुकारिता नहीं कर पाते हैं। चाटुकारिता में ऐसे लोग कमज़ोर होते हैं जो कि आप अच्छा समझिए या खराब समझिए, समय और कार्यखंड को देखते हुए। ये रेखा अगर कहा जाए अपना मकान बनवाएगी। ये रेखा नीचे से दो फाड़ में कर्ज उधार लेन देन इत्यादि चीज़ों में सावधानी रखिए। किसी को उधार देंगे वापस नहीं मिलेगा। और वही रेखा अगर कहा जाए तो कर्ज चढ़ेगा। ये रेखा अगर कहा जाए कर्ज चढ़ेगा, लेकिन इसके कारण अगर कहा जाए तो कर्ज उतर जाएगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। वहीं पे एक रेखा और काट रही है, ऐसे में थोड़ा मोड़ा परेशानियां होंगी, लेकिन बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। गुरु की उंगली लंबी है, अच्छा संकेत है, काम दाम धन इत्यादि चीज़ों के लिए। तीसरा पर्व लंबा है, अच्छा है। दूसरा पर्व अगर कहा जाए छोटा है, पार्टनरशिप से संबंधित या विवाह से संबंधित चीज़ों में कुछ चीज़ों को लेकर समझौता। समझौते का मतलब ये कहा जाता है, चाहे विचार हो चाहे शरीर हो अगले का, कुछ चीज़ों को लेकर समझौते को ये इंगित करता है। इस पर यौन आकृति ऊपर से खुली हुई, यहाँ से खुली हुई। ऐसे में कहा जाएगा धन आता है, किस स्पीड में जाता है कुछ पता ही नहीं चलता, एक बात। दूसरी चीज़ ये भी कहा जाता है जिसको अपना समझते हैं उन्हीं से धोखा मिलता है। ठीक है, जिनको अपना समझते हैं उन्हीं से धोखा मिलता है, एक बात। वहीं ये भी कहा जाएगा कि देखो, पार्टनरशिप से संबंधित चीज़ें मैं ये नहीं कहूँगा कि इसमें नहीं है, ऐसा नहीं कहा जाएगा, लेकिन ये जरूर कहा जाएगा कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। शनि की उंगली अगर कहा जाए लंबी। तीसरा पर्व लंबा, नो डाउट, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, व्यक्ति मेहनत कश है। दूसरा पर्व छोटा है, ऐसे में कहा जाएगा धन संचय नहीं हो पाता है, आता है जाता है। इन्वेस्टमेंट और धन रोकने की आदत डालिए। इसके ऊपर रेखाएं खड़ी होने का मतलब ये कहलाएगा कि अपने पेट का ध्यान रखिए, खान पान का ध्यान रखिए। पेट से संबंधित रोगों को दिखाता, फैटी लीवर से संबंधित चीज़ों को दर्शाता है। एक रेखा इस पर चंद्राकृति बन रही है, ऐसे में कहा जाएगा ये नाम प्रतिष्ठा मान सम्मान इत्यादि चीज़ों को ये इंगित करती है। सूर्य की उंगली लंबी होना, सूर्य का तीसरा पर्व सामाजिक प्रतिष्ठा है जो कि अच्छा है। दूसरा पर्व अगर कहा जाए इसमें बहुत सारी रेखाएं और कुछ रेखाएं काटना, ऐसे में कहा जाएगा यश में कमी। करते बहुत कुछ है किसी के लिए कि उसका कोई परिणाम नहीं। इस पर कुछ रेखाएं, ऐसे में कहा जाएगा ये शारीरिक ऊर्जा को ये दर्शाती हैं। मतलब शरीर स्वास्थ्य से ठीक है, कहीं थोड़ा मोड़ा तो जीवन में लगा ही रहता है। अब जैसे ये छोटा है मान लीजिए, और मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, छोटा है तो ये ऊर्जा में कमी करता है। वहीं पे खड़ी खड़ी सी रेखाएं स्पष्ट साफ, तो ये कहीं ना कहीं बैलेंस कर रहा है। बुध की तीसरी पर्व मैनेजमेंट कर सकता है। इस पर छोटा सा यौन आकृति, ऐसे में कहा जाएगा कि 45-40 साल की आयु के बाद का पीरियड ऐसे लोगों के लिए बहुत अच्छा होता है। दूसरा पर्व अगर कहा जाए छोटा, इस पर छोटी छोटी से खड़ी रेखाएं, ऐसे में छोटा होने का मतलब ये कहलाएगा पार्टनरशिप से संबंधित चीज़ों में तनाव। रेखाएं खड़ी होने का मतलब देखो, दिक्कतें परेशानियां आएंगी पार्टनरशिप से संबंधित चीज़ों में, लेकिन रेखाएं खड़ी हैं तो ऐसे में कहा जाएगा उससे निकलने का रास्ता भी मिल जाएगा। वहीं पे कुछ रेखाएं अगर कहा जाए ये सीधे ये धन के लिए अच्छा कहलाएगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं। पत्नी के शरीर स्वास्थ्य में थोड़ा मोड़ा उतार चढ़ाव को भी इंगित करता है। गुरु का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य। गुरु के क्षेत्र पे टूटा हुआ बॉक्स अगर कहा जाए तो लाइफ में धन को लेके, पैसे को लेके अच्छा कहलाएगा, लेकिन धन के संचय को ये खराब करता है। अभी ये धीरे धीरे जो है स्पष्ट साफ बन जाएगा, और स्पष्ट साफ बनने का मतलब हो गया कि 2028 के बाद 2-3 साल लगेगा। व्यक्ति कहीं ना कहीं तेज़ी से राइज करेगा। ये सीढ़ी बहुत कम लोगों के हाथ में मिलती है, अभी टूटी फूटी सी है। टूटी फूटी से मतलब जो है चढ़ रहे हैं लेकिन डर लग रहा है, या चढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो है समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। 2 कदम आगे बढ़ते हैं, व्यवसाय करना है, फिर मन में जो है यही बात आती है कहीं पैसा डूब ना जाए। ठीक है, लेकिन मंगल का क्षेत्र बलिष्ठ है, ऐसे में कहा जाएगा कि ये इस फोबिया को कम जरूर करता है।
इस डर को, इस फोबिया को ज़रूर कम करता है। शनि का क्षेत्र अच्छा है, यहाँ से रेखा अंदर जाना, नशा पत्ती इत्यादि चीज़ों से अपने आप को बचा। 100% ऐसे लोग नशा करते हैं, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। बस नहीं कर रहे हैं, करने वाले हैं तो भी सावधानी, ठीक है, और कर रहे हैं तो ज़्यादा हो जाएगा। साल 2027, 28, 29 इस पीरियड में अगर कहा जाए शराब या सिगरेट से संबंधित चीज़ों में सावधानी बरतें। बाकी तो देखिए, खुद आप इतने समझदार हैं, 43 साल की उम्र हो गई, बच्चे नहीं हैं। सूर्य का क्षेत्र अगर कहा जाए अच्छा है, सूर्य के क्षेत्र पे एक रेखा होना बहुत अच्छा है। इसके अगल बगल में अभी रेखाएं बन रही है, ये अद्भुत है। तो अभी टूटी हैं, ये अद्भुत है। और ये इसका समय अगर टाइम फ्रेम अगर कहा जाए 2 से 3 साल लगेगा। अच्छा धन कमाएगा, अच्छा धन आपको देगा, काम धाम से संबंधित चीज़ों में बढ़ाएगा एक बात। वहीं पे ये रेखा भी अगर कहा जाए तो पेट से संबंधित समस्याएं, फैटी लीवर, आंतरिक ऊर्जा में कमी को दर्शाती हैं। जब भी जिसके भी हाथ में ये रेखा हो, ठीक है, ये रेखा तो चलो कोई बात नहीं, इसके ऊपर जो है ये मतलब यौनुमा आकृति बन रही है। ऐसे में कहा जाएगा कि जैसे 10 रुपए की मेहनत करते हैं और रिजल्ट मिलता है 2-3 रुपए का। मेहनत बहुत करते हैं, जहाँ पर भी नौकरी करते हैं, लेकिन कोई प्रशंसा नहीं करता है, ठीक है, और जिसके कारण जो है मन भी खट्टा होता है। बुध का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य, बुध के क्षेत्र पर भी रेखाएं बहुत सारी बन, देखिए रेखाएं अभी आपके हाथ में डेवलप हो रही हैं, जो पॉजिटिव रेखाएं ना, और 2-3 साल अभी लगेगा, 27 तक डेवलप होंगे। 28 जुलाई के बाद से आपको रिजल्ट देने लगेंगी। और ये तय मान के चलिए, व्यवसाय आपको करना ही करना है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। जीवन रेखा छोटी है, टूटी है, तो इसका मतलब नहीं कि लाइफ ख़त्म हो गई। जीवन रेखा छोटी है, टूटी है, तो इसका मतलब ये है कि शारीरिक ऊर्जा में कमी और थोड़ा सा लाइफ में मेहनत ज़्यादा, ये संकेत देती है, दर्शाती है ये रेखा। इसके साथ में चलना, ऐसे में कहा जाएगा घर मकान गाड़ी वाहन इत्यादि चीज़ें होगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। बचपने में अगर आपको याद है या फिर माता पिता बताते हैं, बहुत छोटे थे जब आप, तो उस समय पे आपको भारी शारीरिक कष्ट मिला था, उसमें कहते नहीं कि बच गए, वाली स्थितियाँ ये पैदा करता है। और जीवन का शुरुआती दौर अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा लाइफ में स्ट्रगल कराया, चोट चपेट या बीमारी से संबंधित चीज़ों को दिखाता है। एक अच्छी चीज़ थी कि प्रोटेक्शन अगर कहा जाए, भाग्य का प्रोटेक्शन आपको जो है मिलता रहा। वही मस्तिष्क रेखा अगर कहा जाए लंबी, बुध के नीचे, अब जैसे 2-3 महीने से अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं जो है दिमाग में व्यवसाय बहुत करना है, व्यवसाय करना है। अभी जनवरी फरवरी से व्यवसाय करना है, ठीक है, ये तेज़ी से उभरने लग गया, पीछे भी उभरा होगा लेकिन इधर तेज़ी से उभरने लग गया कि व्यवसाय करना है, व्यवसाय से संबंधित चीज़ों में आगे बढ़ना है। कोई बात नहीं, व्यवसाय भी कर लीजिएगा, लेकिन अभी थोड़ा ठंडे रहिए। ये रेखा पत्नी के शारीरिक कष्टों को दिखाती है। ये रेखा अगर कहा जाए तो मकान घर गाड़ी वाहन इत्यादि चीज़ों को दिखाती है। ये रेखा इससे मिल गई, ऐसे में कहा जाएगा कि कहीं ना कहीं जो है स्थान का परिवर्तन, जैसे अभी का पीरियड अचानक से स्थान का परिवर्तन आदमी करेगा, मकान इत्यादि चीज़ें बदलेगा, जो कि उचित नहीं है। दूसरी चीज़ ये भी कहा जाएगा मदर के स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव आएगा, ये तय है, और उनको उनकी बीमारी का थोड़ा सा पता नहीं चलेगा। थर्ड अगर कहा जाए, घर परिवार का माहौल अजीब सा होगा, मतलब कोई रीज़न है फिर भी जो है घर परिवार में अजीब सा माहौल बना हुआ है, ठीक है, तो ये चीज़ें अभी आपको इंगित होंगी। हृदय रेखा अगर कहा जाए बहुत अच्छी है, काम दाम धन इत्यादि चीज़ों के लिए, हेल्थ से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छी कहलाएगी। हेल्थ से संबंधित चीज़ों में व्यक्ति के लिए बेहतर है। अभी जैसे साल 2025-26 अगर कहा जाए, कुछ नई नौकरी या नए कामों से संबंधित चीज़ों में व्यक्ति जाने का प्रयास करेगा। हालांकि नौकरी में परिवर्तन या पदोन्नति से संबंधित चीज़ें हैं, लेकिन उस हिसाब से नहीं जिस हिसाब से आप अपेक्षाएं कर रहे हैं। अब जैसे आपने नौकरी बदली तो ठीक है, पीछे से ठीक होगी, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगा पीछे से गड़बड़ होगी, लेकिन उतनी बेटर नहीं होगी जितनी बेटर आप समझ रहे थे, ठीक है। व्यवसाय तो अभी नहीं करना है, 2028 तक व्यवसाय नहीं करना, 27 तक व्यवसाय नहीं करा, 28 से व्यवसाय करिएगा, इस चीज़ का ध्यान रखिए। ये रेखा अगर कहा जाए यहाँ से टूटना, मस्तिष्क रेखा पे टूटना, थोड़ा सा लाइफ में स्ट्रगल, इस रेखा के कारण अगर कहा जाए चीज़ें फिर सामान्य, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। शनि के क्षेत्र पे अगर कहा जाए, देखो शनि अगर कहा जाए तो डिस्टर्ब करने वाला ग्रह है। अब यहाँ पर एक बात आएगी कि जन्म कुंडली में तो मेरा शनि तुला का है, ठीक है, और आप कह रहे हैं कि जो है डिस्टर्ब करने वाला ग्रह है। हाथ और जन्म कुंडली में बहुत फर्क होता है। हाथ में अगर सूर्य रेखा आपकी है, मान लीजिए अच्छी सूर्य रेखा है,
और जन्म कुंडली में सूर्य आपका नीच का है और एक ऐसे ग्रह के साथ बैठा है जो कि इसका शत्रु है, और शत्रु अगर कहा जाए बहुत बलिष्ठ है। तो मतलब कि कोई घर है और वो घर का आदमी जो मकान मालिक है वो बहुत धनवान है, प्रतिष्ठित है, नामी है और थोड़ा सा क्रूर भी है। उसके बाद अगर कहा जाए तो उसके सोच सिफारिश बहुत ज़्यादा है, और वहाँ पर कोई ईमानदार आदमी चला जाए तो उसको डिस्टर्ब करेगा ना। वो ईमानदार है, वो क्रूर है, वो डिस्टर्ब करेगा। तो उसके बाद भी आपके हाथ में सूर्य रेखा बहुत अच्छी है, ऐसा नहीं है। कोई भी हाथ में जो रेखाएं होती ना वो एक ग्रह से डिकोट नहीं करती। अब जैसे सूर्य के लिए चंद्रमा का भी देखा जाना जरूरी है। जब चंद्रमा और सूर्य दोनों बेहतर होंगे तो कहीं ना कहीं परिणाम आपको अच्छे देंगे, ऐसे समझ लीजिए। ये त्रिकोण बुध गुरु शुक्र का त्रिकोण, ठीक है। और दिखाते हैं आपको राहु शनि का त्रिकोण, ठीक है। राहु शनि अगर बेटर होंगे तो उसकी रेखाएं अलग बनेंगी। तो एक ग्रह नहीं, जब कई ग्रह जो है मिलते हैं तो जो है चीज़ें बेटर होती हैं, अच्छी होती हैं, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव साइन भी दिखाती हैं। अब आपके एक एक करके प्रश्नों को ले लेते हैं जो आपने पूछे हैं। अभी जॉब कर रहा हूँ, एक्सपोर्ट फील्ड में हूँ, जॉब करना चाहिए या न्यू जॉब? हाँ, आप न्यू जॉब के लिए ट्राई करिए, न्यू जॉब से संबंधित चीज़ें अच्छी हैं। देखो, इस समय पे 1-1.5 महीने से आपके दिमाग में आइडियाज़ बहुत आ रहे हैं और कहीं ना कहीं दिमाग भी तेज़ी से काम कर रहा है। और कहीं ना कहीं जो है ये टाइम फ्रेम अगर कहा जाए तो अपने आप में एक मजबूती का है मानसिक रूप से, ठीक है। जो मानसिक पीड़ा अगर कहा जाए वो मानसिक पीड़ा को ये कम करेगा। आप ट्राई करिए और आप उस काबिल हैं, और कहीं ना कहीं ये टाइम फ्रेम अगर कहा जाए तो आपके लिए बेटर भी है। मैं फिर से कहूँगा, उतने रिजल्ट नहीं। हाँ, ये है कि पीछे से बेटर है, अच्छा है, ठीक है, पीछे से बेटर है। चाहे आप प्रमोशन पाएँ, चाहे आप नई जॉब के लिए ट्राई करें तो आपको जॉब मिल जाएगी, उसमें कहीं को। और जो भी जॉब मिलेगी अचानक से। दूसरी चीज़ ये भी कल आती है, जब भी ये स्थिति बनती है उसके बाद भाग्य रेखा टूटती है तो ऐसे लोग अपने काम से सेटिस्फाई नहीं हो पाते हैं। ऐसे लोग अगर कहा जाए तो सेटिस्फाई भी नहीं हो पाएंगे, अपने ऊपर गुस्सा भी आएगा कि मुझे उसको ऐसे करना था, मैं ऐसा नहीं कर पाया, मुझे इसको ऐसे करना चाहिए था, मुझे ऐसे। मतलब एक उदाहरण मैं दे रहा हूँ, कहीं ना कहीं गुस्से को भी दिखाता है। सेल्स फील्ड में जाऊँ या डॉक्यूमेंट में उसी में रहूँ, ये वो बेटर होगा। देखिए, इसमें सेल्स अगर कहा जाए बुध और शुक्र है, ठीक है, साथ में राहु। मार्केटिंग अगर कहा जाए, सेल्स मार्केटिंग अगर कहा जाए, ये तीनों ग्रह दिखाते हैं और ये तीनों बेटर हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, उसमें दो राय नहीं है। कई सालों से बिजनेस करने की सोच रहा हूँ, वो सोचते रहेंगे, 2 कदम आगे 1 कदम पीछे, पैसा कहीं फंस ना जाए, एक मन में डर वहम भी बना रहेगा। कोई बात नहीं, अच्छा है। अभी आप जो है 3 साल नौकरी ही करें, उसके बाद व्यवसाय करें, व्यवसाय 100% चलेगा भी। बिजनेस कर पाऊँगा लॉन्ग टर्म करूँ या कब से करूँ? मैंने बताया आपको 2027 के बाद आप बिज़नेस शुरू करिए, बेटर है, और लॉन्ग टाइम के लिए करेंगे, शॉर्ट टाइम नहीं। लाइन अगर कहा जाए, कोई भी कंसल्टेंसी हो गई, किसी भी प्रकार की कंसल्टेंसी हो गई, किसी भी प्रकार का जो है नेटवर्क से संबंधित काम हो गया, कुछ हद तक का विदेश से संबंधित काम भी है, विदेश में जाके भी काम इसमें है, कुछ हद तक का, उसमें भी कहीं दो राय नहीं है। प्रयास करेंगे तो परमात्मा बिल्कुल सुन लेगा, बिल्कुल मैं कहूँगा। लेकिन वहाँ पर काम केवल है, साल 2 साल 3 साल 4 साल आपने काम कर लिया, अंततः आपको लौट के आना ही पड़ेगा। अभी जिस घर में रहता हूँ वो घर सेल करने के लिए बहुत अच्छा समय है। सेलिंग के लिए अगर कहा जाए तो समय अच्छा है, सेल कर सकते हैं आप इस समय पे। और अप्रैल के बाद से अप्रैल से ही समय स्टार्ट हो गया, आप सेल कर सकते हैं और सेल में रिज़ल्ट भी आपको अच्छे मिलेंगे, ठीक है। बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, अभी 3-4 महीना 5 महीना है, चोट चपेट का ही होगा, वाहन गाड़ी आराम से चलाइएगा, नहीं तो चोट चपेट लगेगी, ये तय है। और थोड़ा सा जो है मन भी इस समय पे इकट्ठा होगा लोगों से, ठीक है। तो वाहन गाड़ी आराम से चलानी है, चोट चपेट का समय चल रहा है। एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, पामिस्ट्री में इंटरेस्ट है, इसमें अगर कुछ कर पाऊँगा? देखो, ये फील्ड बेटर है, अच्छी है, कर सकते हैं, क्योंकि किसी प्रकार की कंसल्टेंसी आपके लिए अच्छी है, कंसल्टेंसी से संबंधित चीज़ें अच्छी हैं, नो डाउट। जो भी आप करिए उसमें साइड में इसको कर सकते हैं या मेन फ्रेम में कर सकते हैं, इसमें मुझे कोई दो राय नहीं है कि आपके लिए बेटर एक पार्ट जो है लाइफ का ये हो सकता है, आप शुरू कर सकते हैं।
जॉब या बिजनेस अब्रॉड जाऊँ बेहतर होगा? अब्रॉड बिल्कुल जाइए अब्रॉड, मैं तो कह ही रहा हूँ। लेकिन अब्रॉड में वहाँ पर ओवरऑल लाइफ अगर कहा जाए तो स्टे नहीं है कि आप वहाँ पर गए और वहाँ पर रुक गए, ऐसा कुछ नहीं है। फाइनेंशियल कंडीशन में कुछ अच्छा होगा, बिल्कुल अच्छा होगा। देखिए माउंट्स अगर कहा जाए अच्छे हैं, हाथ सामान्य चौड़ाई का है, अंगूठा अगर कहा जाए बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं है। यही 3 बिंदु दिखा देते हैं कि व्यक्ति अपने जीवन में अच्छा करेगा। लेकिन हनुमान जी की आराधना आपके लिए मस्त है। जेल योग ऐसा कुछ नहीं है, जेल योग ठीक है। जेल योग से संबंधित कोई विशेष दोष नहीं है। शिष्य निश्चय थोड़ा मोड़ा कभी वाद विवाद मुकदमेबाजी हो गई तो एक अलग विषय होगा, लेकिन जेल योग ऐसा कुछ नहीं है। रिलेशनशिप वाइफ एंड किड्स फ्यूचर यू कैन प्रिडिक्ट। अब वो रिलेशनशिप मैंने बता दिया, बाकी उनका क्या भविष्य रहेगा वो उन्हीं पर चलेगा। मन में बहुत गिल्टी रहता है कि एक बार फैमिली के लिए फाइनेंशियली कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। करिएगा 2028 से फिर आपका टाइम फ्रेम अच्छा है, ऐसे समझ लीजिए भाग्योदय है। उसके बाद जो है पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा। धार्मिकता में ग्रोथ, देखिए धार्मिकता अगर कहा जाए केतु गुरु मेन कारक ग्रह हैं, उसके बाद चंद्रमा। ऐसा नहीं है कि इसमें जो है किसी प्रकार से जो है वैराग्य है, सब कुछ नहीं है। बाकी धार्मिकता में, समाज सेवा में, वो सब नॉर्मल चीज़ें हैं। अगर आपके पास अभी भी जो है मान लीजिए 1 लाख रुपए है तो 10,000 रुपये जो है खर्च करके समाज सेवा कर सकते हैं। इसके बाद आपने पूछा शेयर मार्केट में काम, देखो अभी काम करोगे अभी नुकसान हो जाएगा, ये तय है, 100% तय है। तो इन्वेस्टमेंट शेयर मार्केट में कर सकते हो लॉन्ग टाइम के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए नहीं, वो भी अभी 3-4 महीना रुकना। दूसरी चीज़ अगर कहा जाए लॉन्ग टाइम इसमें इन्वेस्टमेंट है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं। 28 के बाद आप ट्रेडिंग भी कर सकते हो, 28 के बाद ट्रेडिंग भी कर सकते हो। गोल्डन टाइम अगर कहें तो भाग्योदय का समय अगर कहा जाए तो 28 के बाद से स्टार्ट हो जाएगा, 28 से स्टार्ट हो जाएगा। फिर अपना धीरे धीरे जो है आपकी व्यवस्थाएं चलती रहेंगी। कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कहीं कोई चिंता वाली बात नहीं है। साल 2034, 35, 36 अगर कहा जाए एक अच्छा खासा प्लेटफॉर्म आपको मिल जाएगा काम दाम धन इत्यादि चीज़ों के लिए, व्यवस्थाओं को बढ़ाने के लिए, ठीक है, एक अच्छा समय। एक बात, दूसरी चीज़ हमेशा खान पान का अपना थोड़ा सा उल्टा सीधा खाने से अपने आप को परहेज़ करना। और होता क्या है ना, ऐसे लोग जो है पेट डिस्टर्ब होगा, लीवर डिस्टर्ब होगा, और अंततः अगर कहा जाए शुगर तो होनी ही होनी है, जल्दी ना हो तो ज़्यादा अच्छा है। चीनी वीनी का भी सेवन कम किया करो। सेकंड, इस हाथ के हिसाब से मैं बिल्कुल कहूँगा ओवरऑल लाइफ अगर कहा जाए तो अच्छा है। धन के दृष्टिकोण से, काम से संबंधित चीज़ों के लिए अभी का पीरियड पीछे से ज़्यादा न्यूट्रल है। घर परिवार में थोड़ा कलेश, मानसिक रूप से तनाव, धन का व्यय, खर्च इस समय पे ज़्यादा होगा। किसी प्रकार का निवेश अगले 2 साल 2.5 साल का पीरियड है, बहुत सावधानी से करना। नौकरी करना, व्यवसाय के चक्कर मत पड़ना। व्यवसाय करने के लिए साल 2028 से मौका मिलेगा, फिर आप व्यवसाय करना, फिर पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा। बाकी उपायों में एक इस उंगली में पन्ना ज़रूर पहनना, एक ओपल पहन लेना इस उंगली में, ठीक है, ओपल एक पन्ना, ये 2 रत्न ज़रूर पहन लेना। दूसरी चीज़ जो है जितना हो सके हनुमान जी की पूजा करना। कुछ उपाय और मैं व्हाट्सएप पे आपके लिख के भिजवाऊँगा। ओपल जो है लगभग 12 कैरेट का चांदी में बनवा के इस उंगली में शुक्रवार के दिन पहनना। पन्ना अगर कहा जाए 6 कैरेट के आसपास का सोने में बनवा के बुधवार के दिन इस उंगली में पहनना। ये शुक्रवार, ये बुधवार को पहन लेना। बाकी पाठ पूजा कुछ उपाय मैं भेजूंगा, उन उपायों को ज़रूर करना। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।